discuss on the topic of under 5 clinic or well baby clinic. The first 5 year of life from the foundation of child physical and mental growth and development. जो हमारा जो पहला जो 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसी में जो उसका जो फिजिकली होता है, मेंटली जो होता है ग्रोथ होता है और डेवलप भी उसी में होता है. द फैक्ट दैट 50% ऑफ डेथ इन इंडिया अकर अमॉन्ग अंडर 5 पॉइंट द नीड ऑफ स्पेशल अटेंशन टुवर्ड दिस एज ग्रुप. अगर हम इंडिया में दर्द देखें तो 5 ईयर के जो जितने नीचे जो बच्चे आते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है और इसी एज ग्रुप में ज़्यादा अटेंशन देने को पड़ता है. फिर एंड अंडर 5 क्लिनिक कंबाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, हेल्थ सुपरविजन, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस एंड एजुकेशन. आइए अंडर 5 क्लिनिक में क्या क्या कंबाइन किया गया है, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, ट्रीटमेंट कैसे देना है, हेल्थ सुपरविजन क्या क्या कराना है, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस देते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. इनटू अ सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड मेकिंग दिस सर्विसेज अवेलेबल टू अ लार्ज पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन. और इसको हेल्थ केयर सिस्टम में इसको अवेलेबल कराते हैं और इस सर्विसेज को लार्ज पोर्शन में मतलब कई सारे एरिया में इसको हम वो करते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं. हाँ, फिर उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है. द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडर 5 क्लिनिक आर डिपिक्टेड थ्रू द सिंबल. ये सिंबल से इसको डिपिक्ट किया गया है. पहला हमारा होता है केयर इन इलनेस. केयर इन इलनेस जो होता है ये एपेक्स शेप का होता है और ये जो होता है इसका सिंबल रिप्रेजेंट करता है केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक चिल्ड्रन. जो भी सिक चिल्ड्रन होते हैं उसको कैसे केयर करना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, ये इसके अंडर में आता है. स्टडी हैव शोन दैट 70 to 90% of care of sick children can be हैंडल स्किलफुल बाई ट्रेन नर्सेज. देखा गया है कि जो सिक चिल्ड्रन होते हैं वो हैंडल किया जाता है जो भी स्किलफुल और ट्रेन नर्सेज होते हैं उनके थ्रू होता है. केयर इन इलनेस कंप्राइजेस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ. क्या क्या जो भी इलनेस हुआ है उसको हम क्या डायग्नोसिस देंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे वो देखते हैं. एक्यूट इलनेस होगा तो भी देंगे. हाँ, क्रोनिक इलनेस में जैसे कि हमारा फिजिकली से रिलेटेड कोई भी अगर उसको प्रॉब्लम होता है या फिर मेंटली या फिर अगर कंजेनाइटल है या फिर एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटीज़ है तो उसको में केयर प्रोवाइड करते हैं. या फिर डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई भी डिसऑर्डर है तो उस पर एक्सरे भी होता है, लेबोरेटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है, रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. अब हमारा जो सिंबल था अब उसका हमारा सेकंड केयर आता है प्रिवेंटिव केयर. प्रिवेंटिव केयर में हमारा इम्यूनाइजेशन पहला पॉइंट होता है. इम्यूनाइजेशन जो होता है, इम्यूनाइजेशन इज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल. इम्यूनाइजेशन जो होता है एक वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल होता है और ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को 6 किलर डिजीज से जैसे कि डिप्थीरिया हो गया, पोलियो हो गया, टिटनेस हो गया, मिजल्स हो गया, टीबी और वोपिंग कफ से ये प्रिवेंट करता है. न्यूट्रिशनल सर्विलेंस. ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर लाइक प्रोटीन और फिर अनीमिया हो गया, रिकेट्स हो गया, एक्सेट्रा अकर इन दिस एज ग्रुप. मतलब इस एज ग्रुप में देखा जाता है कि जो भी माल न्यूट्रिशन के जो बच्चे होते हैं या फिर एनीमिक के जो बच्चे होते हैं या फिर विटामिन के अगर कोई कमी उसको अगर कमी हो रहा है उसके जो भी इसके अंडर में जो बच्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं. फिर इसका न्यूट्रिशनल सर्विलेंस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू डिटेक्ट सब क्लिनिकल डेफिशिएंसी. हाँ, जो न्यूट्रिशन होता है वो ज़्यादा जो न्यूट्रिशन जो हमारा होता है ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है कि हाँ उसको डिटेक्ट कर पाएँ कौन सा डेफिशिएंसी है. अब हमारा है फॉर न्यूट्रिशनल सर्विलेंस एट अंडर 5 क्लिनिक एवरी चाइल्ड इज़ वेटेड मंथली. अगर हम न्यूट्रिशनल सर्विलेंस करा रहे हैं तो अंडर 5 क्लिनिक के अंडर में जो भी चाइल्ड होते हैं उसको मंथली हम उसका वेट चेक करते रहेंगे. दिस हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ ग्रोथ फेलियर एंड माल न्यूट्रिशन. और ये हेल्प करेगा कि हाँ कहीं उस बच्चे का जो है ग्रोथ फेलियर तो नहीं ना हो रहा है, माल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं ना हो रहा है. एक रोड टू हेल्थ कार्ड आता है उसमें हम जो नर्सेज होती हैं वो मेंटेन करती हैं चाइल्ड के हाइट को, वेट को और फिर उसको रिकॉर्ड करती हैं और फिर असेसमेंट करती हैं कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है. हमारा हेल्थ चेकअप कवर फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी टेस्ट डन एवरी 3 to 6 मंथ. जो हेल्थ चेकअप होता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है बच्चे का या फिर लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है. ये हर 3 से 6 महीने के में होता है. और चाइल्ड हेल्थ कार्ड यूज़ विच प्रोवाइड अ चेकलिस्ट फॉर द एग्जामिनेशन टू बी डन. और ये चेकलिस्ट प्रोवाइड किया जाता है जो भी एग्जामिनेशन होता है. ओरल डिहाइड्रेशन. चिल्ड्रंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन एन एवरेज सफ़र फ्रॉम 2 to 6 डायरियल अटैक इन अ ईयर. अगर हम देखा जाए कि एक साल में जो डायरियल अटैक होता है वो छः डायरियल अटैक तो बच्चों में देखा जाता है. दिस रिड्यूस देयर इम्यूनिटी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम डिहाइड्रेशन. जो कि रिड्यूस कर देता है. हम अगर डायरिया हो रहा है बच्चे को तो उसका इम्यूनिटी जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और डिहाइड्रेशन भी हो जाता है. डिहाइड्रेशन की वजह से उसको डेथ होने के चांसेस होती है. अब आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग. ये हमारा सिंबल का
थर्ड पॉइंट है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग दिस इज़ द बिगेस्ट एक्टिविटी ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। ये बिगेस्ट एक्टिविटी होता है अंडर 5 क्लिनिक का, जो कि होता है हमारा टू वेट चिल्ड्रन पीरियोडिकली एवरी मंथ 2 मंथ ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। अगर 2 साल का बच्चा है तो हर 2-2 महीने पे चेक करेंगे, अगर 5 से 6 साल का बच्चा है तो हर 3-3 महीने पे चेक करेंगे। दिस इज प्लॉटेड ऑन ग्रोथ चार्ट अगेंस्ट एज और एज विच हेल्प टू डिटेक्ट अर्ली ग्रोथ फेल्योर। एक चार्ट बना रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस एज के लिए कैसा उसका ग्रोथ होना चाहिए। उसे से हम देखते हैं कि हाँ उसका ग्रोथ सही है कि ग्रोथ फेल्योर हो रहा है, यही देखते हैं। फिर हमारा होता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जो होता है ये भी सेंटर, जो सिंबल होता है उसका ये सेंटर होता है, ये ट्रेंगुलर एरिया में होता है, ये रेड कलर का होता है, ठीक है। इट इंडिकेट फैमिली प्लानिंग विच इज़ द सेंटर ऑफ कंसर्न फॉर हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। ये इंडिकेट करता है फैमिली प्लानिंग को भी इंडिकेट करता है। फिर ये सेंटर होता है कि जो भी हेल्थ है, वेलबींग है, जो चाइल्ड है उसको ये कंसर्न करता है। फिर द मदर इज़ गिवन फैमिली प्लानिंग एडवाइजेज इन द क्लिनिक। क्लिनिक में मदर को फैमिली प्लानिंग कराते हैं। हमारा आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन जो होता है ये होल सिंबल को ये टच किया रहता है, ये बॉर्डर होता है हर एक एरिया का। जैसे द मदर रिसीव टीचिंग रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग एंड केयर ऑफ द चाइल्ड इन इलनेस। मदर जो होता है उसको टीच कराया जाता है उसके न्यूट्रिशन के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, या फिर चाइल्ड को कैसे केयर देना है अगर उसको इलनेस हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।